नमस्कार, मेरा नाम है सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। हमारे देश में आए दिन किसी न किसी टॉपिक पे बहस चलती रहती है। सोशल मीडिया की बोलती चिड़िया यानी कि ट्विटर इसका मंच बनती है। बीते दिनों ऐसे ही एक विषय पे हाय तौबा मचा दिखाई दिया। यह विषय था एनसीईआरटी के पहले क्लास के बच्चों की पाठ्यक्रम की पुस्तक रिमझिम में छपी एक कविता। कविता का शीर्षक है आम की टोकरी। पृष्ठ पर एक बच्ची आम से भरी एक टोकरी अपने सिर पर उठाए दिखती है। सबसे पहले जानते हैं कि ये कविता क्या है। ये कविता कुछ इस प्रकार है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बताती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। यह कविता क्लास 1 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की किताब रिमझिम के तीसरे पाठ में छपी है। इस कविता के नीचे कुछ एक्टिविटीज भी दी गई हैं, जैसे कि बच्चों से पूछें कि क्या वो ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो बाजार में सामान बेचने जाते हों। अगर वो ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं तो पता लगाएं कि वो बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं। अगर वो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनकी स्कूल जाने में कैसे मदद कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को अलग अलग फल और सब्जियों को खाने की एक्टिंग करवाने को भी लिखा गया है। अब बात आती है इस कविता को लेकर चल रहे विवाद की। छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 बैच के आईएएस अवनीश सरन ने इस कविता की फोटो ट्विटर पे पोस्ट करते हुए लिखा कि ये किस सड़क छाप कवि की रचना है। इस कविता को तुरंत पाठ्यक्रम से बाहर करें। वहीं मशहूर एक्टर आशुतोष राणा ने अपने विचार इस कविता के ऊपर शेयर करते हुए फेसबुक पर लिखा कि एक तरफ तो हम हिंदी की गिरते स्तर और उसकी हो रही उपेक्षा को लेकर हाय तौबा मचाते हैं, वहीं दूसरी ओर इतने निम्न स्तर की कविता को पाठ्य पुस्तक में जगह दे देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी रचना को निश्चित ही पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसकी भाषा होती है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बच्चे राष्ट्र की आत्मा होते हैं। यही हैं जिनके मस्तिष्क में अतीत सोया हुआ है, यही हैं जिनके पहलुओं में वर्तमान करवटें ले रहा है, और यही हैं जिनके कदमों के नीचे भविष्य के अदृश्य बीज बोए गए हैं। इस कविता को लेकर लोग दो पक्षों में बटे दिखाई दिए। एक वो पक्ष जो इसे अश्लीलता और बाल मजदूरी से जोड़कर देखता है, वहीं दूसरा पक्ष है जो इस कविता को उतना ही सामान्य मानता है जितनी की कोई दूसरी कविता। लोगों ने एनसीईआरटी को टैग करके बच्चों के पाठ्यक्रम में इस कविता को डालने को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। वहीं उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी को यह समझना चाहिए कि स्थानीय भाषा और चालू भाषा में अंतर होता है। वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि यह कविता बिल्कुल ही सामान्य है। जो लोग इसे अश्लीलता से जोड़ रहे हैं उन्हें अपने सोच को सुधारने की जरूरत है। इस कविता में कुछ भी अश्लील नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव में अक्सर बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं। यह हमारी सोच है कि हम हर चीज के एवज में पैसे सोचते हैं। गांव में अक्सर बच्चे खेत से सब्जी ले आते हैं या बगीचे से फल ले आते हैं और एक दूसरे में बांटते भी हैं। यह हमारी सोच है कि हम इसे बाल मजदूरी से जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कविता में लिखे शब्द छोकरी और चूसना को लेकर लोग नाराज हैं। इस पे एनसीईआरटी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनसीईआरटी ने लिखा, एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय भाषाओं की शब्दावली को बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये कविताएं शामिल की गई हैं, ताकि सीखना रुचिपूर्ण हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसी पाठ्य चर्चा को रूपरेखा के आधार पर भविष्य में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस कविता को लेकर बवाल उठा हो। सालों पहले भी इस कविता को लेकर विवाद हो चुका है। तब एनसीईआरटी ने इस कविता को रिव्यू के लिए डाला था और इसमें कोई भी गलती ना पाकर इसे ज्यों का त्यों रहने दिया। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।